बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बाल्टी गोश्त ऑथेंटिक रेसिपी लेके आए हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें ऑथेंटिक रेसिपी क्यों कही है, आप खुद एंड तक देखिएगा वीडियो, ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप खुद बनाएंगे टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें आपके घर के इंग्रेडिएंट से आपको ये ऑथेंटिक रेसिपी सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बनाएंगे आपके साथ मिलकर। आइए बनाते हैं बाल्टी गोश्त यूनिक एंड ऑथेंटिक स्टाइल। चलें शुरू करते हैं अपना बाल्टी गोश्त बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। बाल्टी गोश्त के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मटन 1 किलो मटन ले लिया है। इसके हमने शानदार किस्म की बोटियां करवानी है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह आपने कटवाना है, हड्डी के साथ लेना है ताकि जायका बेहतरीन आता है हड्डी वाले गोश्त का। 1 कप हमने ऑयल ले लिया है। 3 लार्ज अनियन ले लिए, उसके पतले पतले स्लाइस कर लिए हमने। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने जीरा ले लिया है। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्चें ले ली हैं। 4 हमने बे लीफ ले लिए हैं, थोड़े से बड़े साइज के हैं। 2 हमने बड़ी इलायची ले ली है। 5 से 6 पीस हमने लौंग के ले लिए हैं। 3 से 4 स्टिक हमने दालचीनी की ले ली है। ये सारी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रहमानिर्रहीम। लीजिए, हमने कढ़ाई अपनी फ्लेम पे रख दी है। फ्लेम हमारा हाई पे रहेगा। हमने ऑयल जो दिखाया था वो आपके सामने डाल दिया है। 1 कप ऑयल था और ये जो हमने खड़े मसाले थे वो भी डाल दिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इस अपने ऑयल के अंदर। ये हमेशा इस तरह भूनिए ताकि उसका जायका बहुत अच्छा आता है। जो भी आप पका रहे हो खड़े मसालों में, सबसे पहले उसे भून लिया कीजिए। ये लीजिए जी, हमने तकरीबन 1 मिनट इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसके अंदर अपने अनियन डाल देंगे जो आपको अनियन दिखाए थे। अब इसको हम ब्राउन करेंगे, प्याज को अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे हमारे मसाला जात में और ऑयल में। अच्छी तरह हमने इसको करना है। अब आपको इसको ब्राउन करके फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, देखिए जी, हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। सारे अनियन हमारे ब्राउन हो गए। अब हम इसमें अपना जो मीट था वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और ये हम जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट भी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो मटन डाला है अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। हमने फ्राई उस वक्त तक करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए जी, आपको ऐसा ऐसा कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा अच्छी तरह भूनना है। पहले इन मसालों में भूनेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, जब तक ये भून रहा है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। अभी भी हमने इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनना है। और जब तक ये हम भून रहे हैं आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। जो हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। ये कैन के टमाटर हमने ले लिए, 5 से 6 पीस हमने ले लिए। 1 कप योगर्ट ले लिया है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कोई इसको अच्छी तरह फेंट लीजिएगा डालने से पहले। हाफ टेबल स्पून हमने पेपरिका पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने लाल मिर्चें ले ली हैं। 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। ये हमें इस वक्त इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं हम आपको लेटर बताएंगे, हमें ये गार्निश के लिए चाहिए। अब आपको बाद में बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आ गए हैं। ये देखिए, हमने अच्छी तरह मटन को भून लिया है। ये देखिए जी, और कलर भी आप देखें माशाल्लाह क्या शानदार कलर आया है। ये देखिए जी, ये देखिए कलर आप देख रहे हैं, क्या शानदार कलर आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो आपको अपने मसाला जात दिखाए थे वो हमने सारे एक साथ डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए जी, हम इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आती है। हमारे मसाला जात जब डालें तो खुशबू फौरन उठती है। ये देखिए जी, जितनी अच्छी तरह भूनेंगे उतना अच्छा खाना तैयार होता है। ये देखिए जी, उसका कलर माशाल्लाह देखिए, ये थोड़ा सा डार्क कलर ही होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह 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 बेहतरीन। इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे, और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने इसका। ये लीजिए जी, हमने 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह भून लिया है अपने मसाले जात में। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको जो टमाटर दिखाए थे वो हम सारे टमाटर इसमें डाल देंगे। अब टमाटर डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे टमाटर के अंदर, और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, आपने टमाटर ये देखिए इस तरह मैश करने हैं। टमाटर आपने अच्छी तरह मैश कर देंगे सारे, ताकि आपके टमाटर जल्दी गल जाए। इस तरह करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने 2 से 3 मिनट इन्हें टमाटर के अंदर भी अच्छी तरह भून लिया अपने गोश्त। अब हमने ये मटन को, अपने मटन जो बना रहे हैं उसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर गल जाए। अब हम आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लीजिए जी, और भाप निकली ठीक ठाक। आप भी जरा केयरफुल रहें जब भी ढकना हटाएं। ये लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कलर आया, आप खुद देख सकते हैं कलर क्या शानदार आया है माशाल्लाह। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमने अच्छी तरह ये मैश कर देने हैं जो बाकी रह गए टमाटर। ये कलर माशाल्लाह हमारा बहुत शानदार आ गया और ये मसाला भी अलहदा हो गया है और ये देखिए जी, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब आपको दिखाते हैं। आपने जब कवर या लिड हटानी है तो इसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए जी, और जो आपको टमाटर मैश हुए नजर ना आए उसे अच्छी तरह मैश कर लें। अब हम इसके अंदर ये 1 कप योगर्ट जो आपको दिखाया था वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब योगर्ट में तकरीबन 2 से 3 मिनट हम अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि योगर्ट के साथ इसको भून लें अच्छी तरह, ताकि जायका एकजा हो जाए हर जगह पे योगर्ट का। इस तरह आपने अच्छी तरह भून लेना है। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह भून लिया इसे और ये देखिए जी, ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला हमारा, योगर्ट भी अच्छी तरह भुन गई है, मसाला भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये 500 ml पानी लेंगे, ½ लीटर, और हम ये पानी ½ लीटर हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए जी, हमने ½ लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर और आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे यहाँ गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके गोश्त का क्या हिसाब किताब है पानी डाल के। अब हमने इसको गलाना है। हम अब इसको कवर कर देंगे हाफ एन आवर के लिए। आपका फ्लेम जो है मीडियम पे होगा। अब मिलते हैं आपको आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आधे घंटा हमें हो गया है ये माशाल्लाह देखिए, और बीच में हमने 2-3 दफ़ा इसे चेक भी किया था। आप भी जब देखें, जब आप इसको इस तरह कवर करें तो ज़रूर चेक कीजिए ताकि कहीं आपका जो है यानी कि जल ना जाए। ये लीजिए जी, बिल्कुल जी हमारा मटन गल गया है। और ये लीजिए जी, हमारा बाल्टी गोश्त ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और बाल्टी गोश्त बनाने के लिए आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमने नेक्स्ट स्टेप डालना है और नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है हमने। ये लीजिए जी, जो हमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए हमारे बाल्टी गोश्त के लिए वो आपको दिखाने लगे हैं। ½ टी स्पून हमने साबुत ज़ीरा ले लिया है, ½ टी स्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है और ½ टी स्पून हमने गरम मसाला ले लिया है जो कि हमारा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। 6 से 8 हमने बुलेट चिली ले ली है, हमारे पास फ्रोजन है, आप फ्रेश ले लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये लीजिए जी, हमारा यहाँ पर बाल्टी गोश्त तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए ये जो फाइनल इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ये हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल दी हैं और हमने ये अपनी बुलेट चिली भी डाल दी है, ग्रीन चिली, और अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। ये आपको जो 3 इंग्रेडिएंट दिखाई हैं आपने बिल्कुल आखिर में डालनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, जिसको हम कहते हैं बाल्टी गोश्त। बहुत ही जायकेदार, इसको अभी मैंने चखा था, क्या शानदार जायका है, यूनिक किस्म का जायका है। जरूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम इसको अपने नान के साथ सर्व कर रहे हैं, जो हमारा होममेड तवा नान है, उसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा। बड़ा शानदार बनता है, एक दफ़ा बनाएंगे आप बार बार बनाएंगे और बहुत इजी वे में आपको सिखाया है, दिखाया, ज़रूर देखिएगा। ये लीजिए जी, अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर। ये लीजिए, अब 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, 5 मिनट हो गया, हमने दम वाली आंच पे रखा था। ये देखिए जी, माशाल्लाह क्या खुशबू आई है, क्या शानदार। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं चखा था मैंने। ये देखिए जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बाल्टी गोश्त बिल्कुल तैयार है। खाएंगे, इंजॉय करेंगे। हम इसको सर्व करेंगे नान के साथ। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाए बाल्टी गोश्त। बाल्टी गोश्त कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यकीन जानिए कि मैंने अभी एक मटन का एक पीस चखा है, क्या मज़ा आया, क्या शानदार बना है। नान के साथ मैंने लगा के उसका खाया है। यकीन जानिए कि इतना शानदार बना है। एक दफ़ा आप बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, ज़रूर बनाइएगा। हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी सारी रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। कमेंट्स कीजिए प्लीज हमें, ताकि अगर कोई कमी पेशी रहेगी हम उसको दूर कर सकें। प्लीज हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।